हाय। यूपीपीएससी सर्विस कमीशन में टेक्निकल वैकेंसीज जो कि टीचिंग की वैकेंसीज है, लेक्चरर की वैकेंसीज हैं, वो आ चुकी हैं और इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द ब्रांच स्टूडेंट्स, ना कि सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। जो कोर ब्रांचेज हैं उसके अलावा भी छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती हैं, जिसको हम आप ये कह सकते हो कि कोर ब्रांचेज नहीं मानते हैं, उन ब्रांचेस का भी इस बार पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है और वैकेंसीज जो हैं उनके लिए भी निकाली गई हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि सभी लोग इस चीज़ का फॉर्म भरें और मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन को रीड आउट करूँगी। अभी सिलेबस नहीं आया है कि सिलेबस क्या होगा, बट सिलेबस जब आएगा आई जस्ट मेक वन मोर वीडियो ऑन इट। और अभी फ़िलहाल इन्होंने जो नोटिफिकेशन दी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नोटिफिकेशन दे भी दूंगी और इसके जो मेन क्रंची पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेट भी कर दूंगी। सबसे पहले मैं वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि भाई कितनी वैकेंसीज हैं टोटल। यार टोटल यहाँ पर 1370 वैकेंसीज हैं। सिर्फ मैकेनिकल की अगर बात करें तो 238 वैकेंसीज हैं। यार मैकेनिकल में आई थिंक 2017 में कोल इंडिया में इतनी वैकेंसीज निकली थी 200 के आसपास। उसके बाद से अब ये इतने सालों बाद देखने को मिला है कि 238 वैकेंसीज आई हैं। और बिल्कुल भी जो ये मौका है वो चूकना नहीं है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है सारे मैकेनिकल वालों को। बाकी लोगों के लिए भी जो वैकेंसीज हैं वो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है और मैं यहाँ पर रीड आउट भी कर दूंगी भाई कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, हर ब्रांच के लिए हैं। तो सबसे पहले यार मैकेनिकल में 238 है, इलेक्ट्रिकल में 213 वैकेंसीज हैं, सिविल में 125 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 145, केमिकल में 47। एंड देखो इस बार कंप्यूटर में भी लेक्चरर कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर साइंस वाले वो लोग गवर्नमेंट जॉब का सोचते ही नहीं है, वहाँ पर इनके लिए 132 वैकेंसीज हैं। पेंट टेक्नोलॉजी लेक्चरर पेंट टेक्नोलॉजी जो है उसमें 11 वैकेंसीज हैं। टेक्सटाइल में 36 हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी अलग अलग कर रखा है इन्होंने। लेक्चरर टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग में 8 वैकेंसीज हैं। कारपेट में 12, लेदर में 6, मोल्ड टेक्नोलॉजी में 2। आप देखोगे यहाँ पर नीचे आपके सारे सारे स्क्रीन में वैकेंसीज आपको दिख रहे हैं। आप जिस भी ब्रांच में हैं आप अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हो। और क्योंकि आई एम एन एजुकेटर इन मैकेनिकल, सो मैं मैकेनिकल वालों को बोल देती हूँ कि यार ये बहुत ही दिनों बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिल्कुल तैयार रहो कि हमें बिल्कुल हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट तरीके से करना है ताकि हम यहाँ पर बिल्कुल सेट हो जाए। और मैं पे स्केल भी आपको बताती हूँ यहाँ पर। बट इसके बाद डियर जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन 16th ऑफ सेप्टेम्बर। फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है 15th ऑफ सितंबर से एंड लगभग 1 मंथ तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं 15th ऑफ अक्टूबर तक। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सितंबर में ही फॉर्म भर लो, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म आप भरोगे वो आपको हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों जिनको पोस्ट के थ्रू फॉर्म भेजना पड़े। सभी को ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाएगा यहाँ पर। तो वो लेट हो सकता है और फिर लास्ट में काफ़ी हौच पौच भी हो जाता है और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन कई बार आ जाती है, वेबसाइट काम नहीं करती या कुछ और भी सिचुएशन, पेमेंट नहीं हो रहा है, वो सब भी होता है। और मैं हर साल स्टूडेंट्स जो हैं वो लास्ट में आकर के कॉल करते हैं, मैम डेट बढ़नी नहीं है, बढ़ नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सितंबर आज से ही शुरू कर दीजिए सभी लोग फॉर्म भरना और 1 महीने का टाइम है, फॉर्म भरिए। उसके बाद डियर यहाँ पर जो एग्ज़ाम है ना, ऑनलाइन फ़ीस बता देती हूँ मैं आपको। फ़ीस भी बहुत ही नॉमिनल है। आपको पता है कि जो यूपी वाले हैं, जो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अनरिजर्व्ड वाले, उनकी 200 फीस है और प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपीज़ है, तो 225 फीस है। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। बैकवर्ड कास्ट को भी यही देना है। शेड्यूल्ड कास्ट जो है उनकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 80 है और 25 प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो 105 रुपीज़ हो गया। हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 25 फीस है और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनकी भी लगभग 105 टोटल फीस है, जो कि बहुत ही छोटी सी फीस है, कोई बहुत ही बड़ी बात इसमें नहीं है। तो सभी लोग फॉर्म भर लीजिए। और यहाँ पर आप देखोगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। देखो 9A लेवल की एंट्री हो रही है जिसमें कि पे एंट्री है 56,100 रुपीज़ की। इसमें BE
बीटेक, बीएस या रेलेवेंट कोई भी डिसिप्लिन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल की बात करूं, एआईसीटीई से अप्रूव्ड फर्स्ट क्लास की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज मतलब कि जो मैकेनिकल में आप जाके पढ़ाओगे, तो फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग एज अ सब्जेक्ट आपकी डिग्री में होना चाहिए, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, समथिंग दे वांट टू से। उसके अलावा ये सिर्फ बीटेक वालों बच्चों के लिए है। उसके अलावा जिन लोगों ने मास्टर्स कर रखा है उनकी जो एंट्री स्केल है वो लगभग 1000 रुपीज़ ज़्यादा है, नहीं 1000 से ज़्यादा, दैट मीन्स 57,700 रुपीज़ है एंट्री स्केल इनकी। और यहाँ पर बैचलर एंड मास्टर्स की डिग्री भी जिन लोगों के पास है वो भी इसके लिए बहुत ही आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और उनको यहाँ पे कुछ अमाउंट का आई मीन टू से फ़ायदा मिल सकता है। तो ये रही बात किस चीज़ की, ये रही बात आपके की रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी ब्रांच वाले भी यहाँ पर देख लेना आपने अपनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगी। उसके अलावा डियर, यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा वो समझ लीजिए। हिंदी में पूरी नोटिफिकेशन है इनका। तो सबसे पहले प्रश्नों की संख्या, दैट मीन्स पेपर 1 एंड पेपर 2 दो एग्जाम होंगे, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। पेपर 1 में सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे। पर क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का है। और सामान्य अध्ययन 1 के आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। तो पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के और सामान्य हिंदी के 25। तो ये अगर 3 मार्क्स का एक है तो टोटल जो आपका पेपर है वो 375 मार्क्स का हो गया, और 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.3 आवर्स का, आई मीन 2.5 आवर्स का पेपर होगा। उसके बाद प्रश्न पत्र 2, इसमें आपके सामान्य अध्ययन के टोटल 125 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स जो आपका टेक्निकल एजुकेशन है उसी के ही होने चाहिए अभी के हिसाब से, तो इतना ही है। और 375 आपका टोटल ये हो गया। तो 375 पेपर 1 एंड 375 पेपर 2। लेकिन पेपर 1 में हिंदी है, पेपर 2 में हिंदी नहीं है। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षा, इन्होंने आई थिंक इंटरव्यू ही है ये, साक्षात्कार जिसको बोल रहे हैं, 100 मार्क्स का है। तो टोटल 850 का टोटल बनेगा आपका जब आप सारे एग्जाम्स दे लोगे, और जो लिस्ट बनेगी, जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आउट ऑफ 850 बनेगी। राइट अच्छा, नेक्स्ट बात, इन्होंने अपने अपेंडिक्स 5 में सिलेबस के बारे में बोल रखा है, सिलेबस विल बी रिलीज्ड सून ऑन वेबसाइट। तो अभी कुछ भी बोलना सिलेबस के लिए वो उतना ठीक नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि ये टेक्निकल टीचिंग का या लेक्चरर का एग्ज़ाम है और उनकी वैकेंसीज हैं। तो हम ये होप करते हैं कि ये सिलेबस में लगभग गेट का सिलेबस ही देंगे, क्योंकि आपको पता है यूपीपीएससी ए की भी थोड़ी दिन पहले ही वैकेंसी आई थी, वहाँ पर भी सारा टेक्निकल सिलेबस था, लगभग वैसा ही यहाँ पर भी सिलेबस होगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, एंड वंस दे आर गोइंग टू रिलीज द सिलेबस तो मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी कि गेट के सिलेबस के साथ ये कितना मैच कर रहा है और कितने टॉपिक्स आपको अलग से पढ़ने हैं अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो। क्योंकि यार देखो, गेट का एग्जाम आने वाला है फरवरी में, बहुत सारे बच्चे गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये बहुत टफ होता है कि आप बीच में किसी और एग्जाम की तैयारी करने लग जाओ या कोई और सिलेबस पढ़ने लग जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है यार। आप गेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी करते रहो। जब यूपीपीएससी का ये वाला आएगा टेक्निकल टीचिंग, आई टेल यू कि गेट से कितना अलग है सिलेबस, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी। तो फिर आपको लिए बहुत आसान होगा कि भाई हाँ इतनी इतनी चीज़ें अलग हैं, तो मेरे को इतना इतना पार्ट पढ़ना है। उस बारे में भी एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी। टिल देन पढ़ाई लिखाई करते रहिए, गेट की तैयारी करते रहिए, फॉर्म ये वाला फिल कर दीजिए। जैसे ही सिलेबस आएगा इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।